हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले भाई कैलेंडर की क्लास नंबर 4 के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था कैलेंडर की क्लास नंबर 3 और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कैलेंडर की जो है क्लास नंबर 4। और इसे हम लोग ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि हम कैलेंडर की क्लास नंबर 4 में किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये रेलवे एनटीपीसी का बैच है हमारा 2024, जिसमें हम लोग रीजनिंग का फाउंडेशन बैच कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट रीजनिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन दोनों रहेगा। ऑफलाइन भी चलेगा प्लस आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, दोनों चीजें रहेंगी। तो आपको ये बैच रेगुलर मिलने वाला है, कोई दिक्कत बात नहीं है। जिन्हें भी इन सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपका टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन है। देखो जरा, 15 अगस्त 2003 को क्या है, संडे, ठीक है। तो आपसे इन्होंने बोला है कि 27 मई 2015 को क्या होगा। 27 मई 2015 को क्या होगा, तो आपको बताना है कि भाई 27 मई 2015 को क्या होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो है थर्ड टाइप का, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कि जिसमें ईयर और मंथ दोनों चेंज होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें ईयर्स एंड मंथ्स दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। और इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें करना यह होता है कि सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं ईयर्स के ऑड डेज। क्या काउंट करेंगे, सबसे पहले ईयर्स के ऑड डेज हम निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मंथ के ऑड डेज निकालेंगे। क्या करेंगे कि मंथ्स के ऑड डेज निकालेंगे। और आपको पता है कि ईयर्स के ऑड डेज कैसे निकालते हैं और मंथ के ऑड डेज कैसे निकालते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। तो देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम निकालेंगे ईयर्स के ऑड डेज, है ना। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो फरवरी होती है ना, उसे हम लोग मंथ में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फरवरी हमेशा इसमें जो होगी वो 28 की ही लेंगे। फरवरी हम इसमें 29 की नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, इसका भी एक रीजन होता है कि फरवरी 29 की हम क्यों नहीं लेते हैं। फरवरी 29 की हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब हम ईयर काउंट कर रहे होते हैं तो हम उसमें 29 फरवरी को एज अ लीप ईयर काउंट कर लेते हैं। इसलिए हम अगर दोबारा से 29 फरवरी को काउंट करेंगे तो लीप ईयर 2 बार काउंट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ईयर को काउंट करते हैं ना तो उसमें लीप ईयर काउंट हो जाता है, ये आप सभी को पता है। तो दोबारा से हमें मंथ में लीप ईयर को काउंट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन में फरवरी हमेशा 28 की ही मानेंगे, क्योंकि हम ईयर में ऑड डेज हमेशा उसके ईयर को लीप ईयर मान लेते हैं। लीप ईयर जो है वहां पे काउंट हो जाता है। देखो कितने साल की गैपिंग है, आप बोलोगे कि 12 साल की। प्लस लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर आप बताओगे कि भाई 3 नहीं है, उसके बाद 4 होगा, 4 के 4 साल बाद 8 होगा, फिर उसके बाद 12 होगा, और 16 हमारे रेंज के बाहर है, यानी ये 3 लीप ईयर होंगे। तो 12 और 3 हो गया 15। 15 में 7 का भाग दोगे आपको 8 डेज मिलेगा 1। और देखो 2003 से 2015 जा रहे हैं, यानी हमें मिला प्लस का 1। ये हो गया हमारा ईयर का ऑड डेज। हमने पहला अपना काम कर लिया कि हमने ईयर के ऑड डेज काउंट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें काउंट करने हैं मंथ के ऑड डेज। ईयर के ऑड डेज हमने काउंट किए ना, 7 बचा था 1। अब हमने ये देखा कि 2003 से 2015 में जाना है तो प्लस का 1 आएगा। यहां तक आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हम मंथ में आते हैं। तो सबसे छोटा मंथ है मई, तो मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त। आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में महीना लिखते हैं उसके हम लिखते हैं शेष दिन। तो आपको पता है कि मई जो होता है वो 31 का होता है, और मई में अभी तक 27 दिन हो चुके हैं। तो बचे कितने दिन, और बचे हमारे पास 27 और 3 30 और 4 31, 4 दिन और बचे। जून जो होता है वो हमारा 30 का होता है, यानी 8 डेज 2 बचते हैं। जुलाई हमारा 31 का होता है, 8 डेज 3 होते हैं। और अगस्त में हम लिखेंगे दी गई तारीख जो कि 15 है, और 15 में अगर आप 7 का भाग देते हो तो रिमाइंडर बचता है 1।
इन सभी को जोड़ दो, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 बचा। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 3। और हम मंथ में देखेंगे तो मंथ में अगस्त से मई जा रहे हैं, यानी हम पीछे जा रहे हैं, तो हम इसको करेंगे -3। इतनी बात आप समझे। ये दोनों के 8 डेज आ गए। अब दोनों के 8 डेज को हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि दोनों के 8 डेज को हम जोड़ेंगे। तो देखो, एक है हमारे पास +1, है ना। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुल 8 डेज यानी कि टोटल 8 डेज, कुल विषम दिन, है ना। दोनों के अलग अलग निकालने के बाद हम कुल विषम दिन निकालेंगे, यानी कि हम निकालेंगे टोटल 8 डेज। टोटल 8 डेज का मतलब क्या है, टोटल 8 डेज का मतलब है कि +1 और -3। अब देखो +1 -3 मिलके क्या बनाएंगे, -2 बनाएंगे, यानी फाइनल हमें 8 डेज मिला -2। इसलिए इनको चिन्ह के साथ लिखना जरूरी है। बात आप समझ गए, अब हम क्या करेंगे, -2 है, हम रविवार में से -2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फ्राइडे। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। हमें क्या मिल जाएगा भाई, हमें मिल जाएगा यहाँ से फ्राइडे। ठीक है भाई, बताओ जरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात समझ गए, नहीं आई तो अगले क्वेश्चन पे और आ जाएगी। जो भी डाउट है बस आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है। देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। देखो 31 दिसंबर 2013 को शनिवार है, क्या है कि 31 दिसंबर 2013 को सैटरडे है। क्या है, सैटरडे। तो 31 अक्टूबर 2007 को क्या होगा, बताओ भाई। तो आप बोलोगे कि हम तो सबसे पहले ईयर्स के और डेज काउंट करेंगे, कितने साल की गैपिंग है, तो आप बताओगे कि गैपिंग है जो यहाँ पे वो 6 साल की गैपिंग है, 6 ईयर प्लस लीप ईयर कितने आएंगे, तो लीप ईयर 2007 के बाद 2008 आएगा, 8 के बाद हमारा 12 आएगा, यही 2 लीप ईयर होंगे। तो 6 2 8 होगा, 8 में से 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। और देखो 2013 से 2007 में जा रहे हैं, ईयर में हम पीछे जा रहे हैं, तो ये आएगा -1। समझ गए। ये सबसे जरूरी बात है कि आप चिन्ह लगा के लिखें। और ये कैसे पता चलेगा, आप यहां से पता चलेगा कि हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। अगर आप 2013 से 2007 में जा रहे हो, आपको पता है कि हम नंबर्स में पीछे जा रहे हैं, 13 से 7 यानी हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। चलिए, अब ये पहला काम हो गया। दूसरा काम हमारा होता है मंथ के और डेज काउंट करना। तो देखो छोटा महीना इन दोनों में से कौन सा, अक्टूबर। तो अक्टूबर पहले लिखे, नवंबर और फिर लिखेंगे हम दिसंबर। इनके 8 डेज हम काउंट करेंगे। अक्टूबर हमारा 31 का होता है और वो 31 का ही है, यानी कि कितने दिन बचे हैं शेष, 0। ठीक है। उसके बाद हम नवंबर, नवंबर होगा 30 का यानी 2। दिसंबर है 31 का, दी हुई तारीख 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, तो कितना बचेगा, 4। 4 और 2 हो गया 6। बताओ यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया 6। बोलो भाई, है ना। अब देखो आपकी कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो या फिर कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो, बताओ जरा। ठीक है, बोलो। तो आप बोलोगे कि हम कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, 31 है, 31 में 7 का भाग दोगे आप, तो 7 चौके 28, 3 बचेगा, तो 3 और 2 मिला 8 डेज आपको 5। तो कैलेंडर में हम दिसंबर से, मंथ में देखें तो दिसंबर से अक्टूबर जा रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं, तो -5। टोटल 8 डेज, टोटल 8 डेज बराबर क्या होगा, -1 और ये वाला -5, दोनों मिला के हो जाएंगे 6, -6। अब देखो आप कहाँ पे करोगे, शनिवार में से -6 कर दो या फिर +1 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा रविवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा रविवार। उम्मीद है आपको बातें ये समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, आपको कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे, है ना, 1 से 2 बार इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आपके जो स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन करने हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखो जरा,
20 फरवरी 2004, 20 फरवरी 2004 को क्या है, फ्राइडे। 20 फरवरी 2004 को फ्राइडे है। तो 20 मार्च 2016, 20 मार्च 2016 को क्या होगा? तो देखो जरा, 2004 से 2016 कितने साल की गैपिंग है? तो आप बोलोगे 12 साल की गैपिंग है। 12 ईयर प्लस लीप ईयर कितने होंगे? तो आप देखो 2004 को एज अ लीप ईयर काउंट करोगे, क्योंकि फरवरी जो आएगी इसमें 29 की आएगी, क्योंकि हम 4 से 16 जाएंगे। ठीक है, 4 हो गया, 4 साल बाद आएगा 8, 12, 12 के बाद 16, ये 4 इसमें लीप ईयर होंगे। तो 12 और 4 आ गया 16, 16 में 7 का आप भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2। और आप 2004 से 2016 कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो। कितने? प्लस कर दो। अब हम काउंट करते हैं मंथ के लिए, मंथ के ऑड डेज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फरवरी और उसके बाद मार्च। अब देखो फरवरी हमारी 20 की हो चुकी है, और आपको बोला गया क्वेश्चन में फरवरी 28 की लिखेंगे, क्योंकि 2004, ये जो 2004 है ये ऑलरेडी एज अ लीप ईयर काउंट हो चुका है, इसलिए फरवरी अब हम 28 की ही मानेंगे। फरवरी 28 की मानेंगे तो 8 दिन शेष बचे हुए हैं, और 8 का मतलब होता है 1, क्योंकि 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। मार्च में दी हुई तारीख 20 है, 20 में 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, बचेगा 6, 6 और 1 7 हुआ, 7 में 7 का भाग दोगे 0, यानी मंथ के ऑड डेज हमें 0 मिले, बचा सिर्फ 2। तो अब टोटल ऑड डेज तो 2 ही बचे, मंथ में हमें ऑड डेज 0 मिले, तो आप क्या करोगे कि शुक्रवार में से 2 प्लस कर दोगे तो आएगा रविवार। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा रविवार। बताओ मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हाजिर है आपकी स्क्रीन पर, तो आप इसको करें जरा और आंसर बताएं। आंसर इसका क्या होगा? यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, क्या है कि 10 अगस्त 2020 को मंडे है, MONDAY, तो 5 फरवरी 1997 को क्या होगा? सॉरी 5 जनवरी है ना, 5 जनवरी 1997 को क्या होगा ये आपको बताना है। आपको पता है कि हम सबसे पहले ईयर के ऑड डेज काउंट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ईयर्स के ऑड डेज काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ईयर्स के ऑड डेज काउंट करेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको काउंट करना है ईयर्स के ऑड डेज। ईयर्स के ऑड डेज भाई 20 और 97 के बीच में कितने की गैपिंग है? 23 सालों की गैपिंग है। 23 ईयर्स प्लस लीप ईयर कितने आएंगे? देखो जरा, 1997 भी लीप ईयर नहीं है, 1998 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, और 1999 में भी नहीं जाएगा। 2000 लीप ईयर आएगा, 2000 लीप ईयर आएगा। उसके बाद 2004 आएगा, 4 के बाद 2008 आएगा, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। इतने लीप ईयर आएंगे। कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 लीप ईयर। तो 23 और 6 हो जाएगा 29, 29 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। और हम 2020 से 1997 में जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का 1। मंथ के ऑड डेज काउंट करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में दी हुई तारीख लिखेंगे 10, जनवरी में शेष दिन लिखेंगे, जनवरी 31 की होती है। 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी 26 दिन और बचे हैं। 26 में 7 का भाग दोगे, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, बचेगा आपके पास 5, ऑड डेज बचे 5। फरवरी हम इसमें 0 ही मानेंगे, 28 की है। उसके बाद मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून जो है 2, जुलाई 3। इसमें 7 का भाग दे दोगे, रिमाइंडर बचेगा 3। इन सभी को जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 और 3 हो जाएगा 21। ठीक है, 21 में आप 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 0, यानी फिर से हमें मंथ से ऑड डेज मिले 0। हमारे पास सिर्फ -1 है, तो सोमवार से -1 करोगे तो फिर से आंसर रविवार आ गया भाई।
ये रविवार ही क्यों आ रहा है भाई मेरे बार बार? फिर से इसमें रविवार आ गया। बताओ, ठीक है? चलो, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से समझेंगे। आ जाओ, बताओ भाई बताओ। यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार, यदि 10 अगस्त 2020 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? बताओ। अब इसमें देखो ईयर तो सेम है जी, है ना? इसमें ईयर सेम है। ठीक है, ये कहां से आ गया भाई? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन फिर से दोबारा आ गया है, इसको देखते हैं क्या हो गया है भाई। ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, तो इसको हटा देते हैं। और ये क्वेश्चन भी दोबारा है, ये भी 32 नंबर भी, 33 भी, और 34 नंबर भी अभी हमने किया। तो हमें अब करना है 35 नंबर। अच्छा, अभी हमने किया था 34 नंबर। 34 के बाद इसको हटाना है, इसको हटाना है, और इसको भी हटाना है, यानी कि हमें करना है। अच्छा, ये भी हो चुका, ये 35 नंबर करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन फिर से आ गए थे दो दो बार। चलो, 35 नंबर का क्वेश्चन हमें करना है, आ जाओ करो। अब देखो यहाँ पे दिया है, यदि 15 जुलाई, यदि 15 जुलाई 2020 को बुधवार है, 15 जुलाई 2020 को बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे है। ठीक है, तो 7 फरवरी 1996 को क्या होगा, ये बताना है। चलो बताओ। सबसे पहला आपको सिंपल सा पता है, सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? ईयर्स के ऑड डेज। और ईयर्स के ऑड डेज में सबसे पहले कितने साल की गैपिंग है? तो आप बोलोगे 24 ईयर्स प्लस लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स में हमारा 1996 भी लीप ईयर होगा। यानी देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था? 1997 से था, लीप ईयर हमें 6 मिले थे। ठीक है, इस बार 1996 से है, तो एक लीप ईयर बढ़ेगा जो कि 1996 होगा, और हमें ऊपर तो 2020 तक ही जाना है। तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। बात समझ में आई? पीछे हमने एक क्वेश्चन कर रखा है जिसमें हम लोग 1997 से 2020 तक जा रहे हैं, तो हमें 6 लीप ईयर मिल रहे हैं और 23 साल की गैपिंग है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? हम 1996 से जा रहे हैं 20 तक, तो 24 साल की गैपिंग, और ये जो 96 है ये एक लीप ईयर बढ़ रहा है, तो 7 लीप ईयर हो गए। समझ गए आप? ठीक है, चलिए टाइम भी बच गया हमारा। तो 24 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 31। 31 में 7 का भाग दोगे, बचेगा आपके पास 3। और 2020 से 1996 जा रहे हैं, तो माइनस का 3। मंथ के ऑड डेज काउंट करेंगे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। फरवरी में बचे हुए दिन लेंगे, 28 की फरवरी होगी, तो बचे हुए दिन 21 है। 21 में 7 का भाग दोगे, 0 बचेगा। बताओ, फरवरी में 29 की नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ईयर्स में लीप ईयर काउंट हो गए हैं, दोबारा से फरवरी 29 की नहीं लेनी है। तो आप क्या करोगे? 21/7, 7 में 21 का पूरा पूरा डिवाइड होगा, 0। अप्रैल होगा हमारा 30 का, तो 3 ऑड डेज बचेंगे। मार्च, सॉरी, अप्रैल होगा 30 का, तो 2 ऑड डेज बचेंगे। मई होगी 31 की, 3 ऑड डेज। जून होगा 30 का, तो 2 ऑड डेज। और जुलाई में दी हुई तारीख 15 है, 15 में से जब आप 7 का भाग देते हो तो 1 ऑड डेज बचता है। अब इन सभी को जोड़ दो, तो 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 1 11। 11 में से जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 4। और हम जुलाई से फरवरी में जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये माइनस का 4 होगा। क्या होगा मेरे भाई? ये होगा आपके पास माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि जुलाई से फरवरी जा रहा है, माइनस का 4। तो टोटल ऑड डेज कितने आएंगे देखते हैं भाई। तो आपको निकालना है टोटल ऑड डेज।
टोटल ऑड डेज में क्या होगा भाई, देखो ईयर्स के ऑड डेज निकले हैं -3 और मंथ के ऑड डेज निकला है -4, तो -7। देखो प्लस का 7 करो या माइनस का 7 करो, बात सेम ही है। देखो 7 में 7 को भाग दोगे, ऑड डेज 0 आएगा, यानी कि इसमें आंसर बुधवार ही रहेगा जो दिया गया है, क्योंकि हमें 0 ही आएगा। 0 प्लस करो या माइनस कोई अंतर नहीं है, तो आंसर हमारा आएगा बुधवार यानी कि वेडनेसडे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम अपना एक कदम बढ़ाते हैं और इसे समझते हैं क्या होगा। आ जाओ, देखो भाई करो और बताओ कि इसमें क्या होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। बताओ भाई, 1 फरवरी 2016 को सोमवार है। 1 फरवरी 1 फरवरी 2016 को क्या है, सोमवार है, यानी कि मंडे है। तो 29 फरवरी 2008 को क्या होगा, तो 29 फरवरी 2008 को क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे कितने साल की गैपिंग है, 8 साल की, 8 ईयर्स प्लस लीप ईयर कितने हैं। देखो 2008 भी हमारा लीप ईयर है क्योंकि 29 फरवरी है। 2008 भी लीप ईयर है, 8 के बाद 12, 12 और 4 16 भी लीप ईयर है। सॉरी 16 में हम 1 फरवरी तक ही गए हैं, तो 16 नहीं है। ठीक है, 29 फरवरी तक जाते तो होता। तो ये 2 आ गया, तो 8 2 10, 10 में 7 का भाग दोगे बचेगा 3, और हम 16 से 8 जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का 3। ये हो गया ईयर्स के लीप ईयर। मंथ के ऑड, ईयर्स के ऑड डेज हुए, मंथ के ऑड डेज कैसे। अब देखो दोनों फरवरी ही है, तो आपको पहली क्लास में क्वेश्चन कराया गया था जिसमें कुछ ऐसा बोला था कि किसी मंथ की 1 तारीख को अगर मंडे है, तो उसी मंथ की 30 तारीख को कितना होगा। देखो किसी मंथ की 1 तारीख को मंडे है, तो उसी मंथ की 30 तारीख को कितना होगा, तो आपको बोला गया था इनकी गैपिंग लेनी है। सेम वही चीज है, 1 फरवरी को ये है तो 29 फरवरी को क्या होगा, तो आपको गैपिंग लेनी है। तो 1 फरवरी और 29 फरवरी के बीच में गैपिंग होगी 28 की। 28 में जब आप 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 0, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें टोटल 8 डेज मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3। बात समझे कि नहीं, ये बात समझ में आई ना। एक मंथ के अंदर जब भी हम रहेंगे, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि उनके बीच की गैपिंग लेते हैं। 3 के बीच की गैपिंग है 28, बचा -3। -3 करोगे सोमवार में तो क्या आएगा, -3 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सोमवार है तो रविवार होगा, शनिवार और शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1900 का कैलेंडर निम्न में से किसके बराबर होगा। बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा। अब हमारे वो तीसरा टाइप का जो था वो हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं अगले टाइप पे, और अगला टाइप है हमारा कि कैलेंडर समान होना। कैलेंडर की पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन है। ये कौन सी है, ये है पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन। कौन से, पुनरावृत्ति। ठीक है, कैलेंडर पुनरावृत्ति कैलेंडर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, देखो एक चीज बताएं आपको कि आपको एक चीज पता है कि अगर ऑड डेज 0 है तो वही दिन होगा जो आज है। बात समझे। तो देखो हुआ क्या इसमें कि इसका एक बेसिक लॉजिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है कि अगर ऑड डेज 0 आ जाए, अगर ऑड डेज 0 आ जाए किन्हीं 2 ईयर के बीच में, किन्हीं 2 ईयर के बीच में अगर ऑड डेज हमारे क्या आ जाए, अगर ऑड डेज हमारे 0 आ जाए, तो क्या होगा, वो दोनों ईयर के, उस दोनों ईयर के जो क्या होंगे कैलेंडर, वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि हमें 1990 और 1997 का चेक करना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें कितने साल की गैपिंग है। ऑड डेज हम कैसे निकालते, देखते हैं कितने साल की गैपिंग है, 7 साल की गैपिंग है। लीप ईयर कितना आएगा, 90 के बाद सीधा से आएगा 92 आएगा, 92 के बाद ठीक 4 साल बाद आएगा 1996,
और यही 2 होंगे, तो 7 और 2 हो गया 9। 9 में 7 का भाग दोगे 8 डेज बचेगा 2। तो देखो इसके और इसके बीच में 8 डेज बच रहा है 2, यानी इनका कैलेंडर सेम नहीं हो सकता है। अगला देखो, और देखो एक चीज उससे पहले आपको बताया जाए कि देखो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के बराबर होगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर होगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के बराबर होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर होगा। और ये कैसा ईयर है? ये एक नॉर्मल ईयर है। और ये कैसा लीप ईयर है? 1996 लीप ईयर है, यानी इसके बराबर कैलेंडर नहीं होगा। और 2000 भी लीप ईयर है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, क्योंकि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के बराबर होता है, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर। ठीक है, तो ये नॉर्मल ईयर था, तो इसका कैलेंडर नॉर्मल ईयर के ही बराबर होगा। और हमने पहले वाले को चेक कर रखा, ये हमारा वैसे भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2001। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2001। पहले वाले को तो हमने किया था, ऑड डेज 2 आए थे। ऑड डेज हमारे जिन भी 2 ईयर्स के बीच में ऑड डेज 0 होंगे उनका कैलेंडर आपस में सेम होगा। बस शर्त यह है कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के बराबर होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर होगा। बस इतनी सी बात है। बात आप समझ गए? ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखो, हाँ, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के तब तक सेम हो सकता है 28 फरवरी के पहले तक। अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर सेम है तो 28 फरवरी के पहले तक सेम हो सकता है। 29 फरवरी के आने के बाद वो कैलेंडर बदल जाएगा। या तो फिर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर 29 फरवरी के बाद सेम हो सकता है। बात आप समझे कि नहीं समझे? अगर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर सेम हो सकता है तो वो सेम हो सकता है 28 फरवरी के पहले या तो फिर 28 फरवरी के 29 फरवरी के बाद। बात समझ गए ना? लेकिन पूरा पूरा कैलेंडर कभी भी सेम नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर क्या लीप ईयर के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पूरा पूरा कैलेंडर कभी भी सेम नहीं होगा। सेम होंगे तो कुछ पर्टिकुलर दिन सेम हो सकते हैं, या 28 फरवरी के पहले का या 29 फरवरी के बाद का। बात आप समझ गए? ठीक है, चलिए, है ना। और एक चीज बता दी जाए, आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि 1990 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 2001 आ जाता है। तो एक और फैक्ट बात बता दी जाए कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हर एक 11 साल बाद रिपीट होता है। जो भी कैलेंडर 11 साल बाद नहीं रिपीट होगा तो वो 6 साल बाद तो रिपीट होगा ही। ये नॉर्मल ईयर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 साल बाद होता है रिपीट। अगर 11 साल बाद नहीं होगा तो वो 6 साल बाद होगा। और देखो, ये वाली जो ट्रिक है 11 साल और 6 साल, ये तभी लगेगी ये तभी लगेगी जब हम लीप सेंचुरी ईयर क्रॉस करें। क्या करें? लीप सेंचुरी ईयर को क्रॉस करें। अगर हम किसी ऐसे सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हैं जो एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल सेंचुरी है, जैसे देखो 1900 का कैलेंडर 2001 के बराबर है ना। ठीक 11 साल बाद। क्यों? क्योंकि बीच में ऐसी सेंचुरी आई है, बीच में सेंचुरी क्या है? 2000, जो कि एक लीप सेंचुरी है, इसलिए ये कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट हुआ। अगर यहीं पे ऐसा होता कि 1890 और 1901, तो फिर क्या होता कि ये कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बीच में कौन सी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं? 1900, जो कि एक लीप ईयर सेंचुरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल ईयर की सेंचुरी क्रॉस करोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप नॉर्मल ईयर की सेंचुरी क्रॉस करोगे तो ये वाला ट्रिक जो है वो फेल हो जाएगा। आपको काउंट करना पड़ेगा ये बेसिक मेथड से, ऑड डेज 0 निकालने पड़ेंगे आपको। बात समझ गए? अगर आपको एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पे देखा, 1990 के बाद आएगी 2000 और 2000 के बाद आएगा 2001, यानी ये एक ऐसी सेंचुरी है जो लीप सेंचुरी है। तो ये मैटर सही बैठेगा कि कैलेंडर 11 साल बाद या फिर 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर आप कोई एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो एक लीप ईयर सेंचुरी नहीं है तो कैलेंडर 11 साल बाद या 6 साल बाद रिपीट हो, ये जरूरी नहीं। दोनों बातें आप समझ गए?
कि जब कोई एक ऐसी सेंचुरी को क्रॉस करेंगे जो लीप सेंचुरी हो तो ही ये फंडा लगेगा, अगर हम नॉर्मल सेंचुरी को क्रॉस करेंगे तो ये फंडा नहीं लगेगा। बात आप समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपको और समझ में आएगा। चलो भाई देखो 2019 का कैलेंडर किसके बराबर होगा। देखो आपको एक चीज पता है कि 2019 एक नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के ही बराबर होगा। तो 2024 में 4 का भाग जाता है तो इसके बराबर तो होगा नहीं, और 4 का भाग कहाँ जाता है 2028 में भी जाता है तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा। इन दो के बराबर हो सकता है। तो अगर हम इसमें 2019 में अगर हम 11 जोड़ दें तो कितना होगा, 9 1 10 0 और 1 1 2, ठीक है 0 आएगा और 2 1 3, यानी 2030 आएगा। इसमें जब आप 11 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 2030। देखो एक चीज और यहाँ पे कि या तो हम एक ऐसी सेंचुरी पार करें जो लीप ईयर सेंचुरी हो, या फिर हम किसी एक ही सेंचुरी के अंदर रहें, तो वो कैलेंडर 11 साल बाद और 6 साल बाद रिपीट होगा। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 2019 से हम 2030 तक गए, हमने कोई भी सेंचुरी क्रॉस नहीं करी, हम 2000 वाली सेंचुरी के अंदर ही है। तो जब भी दो किसी एक सेंचुरी के अंदर होंगे तो 11 साल और 6 साल वाला फंडा काम करेगा। बात समझ गए? किसी ऐसी सेंचुरी के सॉरी, अगर हम एक ही सेंचुरी के अंदर है तो ये फंडा काम करेगा, और हम ऐसी सेंचुरी पार करें जो लीप सेंचुरी हो तो भी ये फंडा काम करेगा। बात समझ गए? चलिए तो ये हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है चलो देखो जरा, वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के बराबर होगा। अब देखो 2005 जो है एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर के बराबर नहीं होगा। 2016 एक लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, तो इन दो के बराबर ही हो सकता है कैलेंडर। ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि एक नॉर्मल ईयर हम इसमें 11 जोड़ दें तो आएगा 16, और ये नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। बात आप समझ गए ना? तो हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे 11 साल वाला फंडा काम क्यों नहीं कर रहा है। वो इसलिए काम नहीं कर रहा है, नोट करके लिख लेना, नोट कर लेना, और क्या लिख लेना कि कोई ऐसा ईयर, कोई ऐसा नॉर्मल ईयर, कोई ऐसा नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आया हो, लीप ईयर के तुरंत बाद आया हो, तो वह 6 साल बाद क्या होगा, तो वह 6 साल बाद रिपीट होगा। 6 साल बाद क्या होगा, रिपीट होगा। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये जो 2005 था ना, इसके जस्ट पहले क्या आया था, लीप ईयर आया था जो कि 2004 था। इसीलिए जो भी ऐसा ईयर, ऐसा नॉर्मल ईयर होगा जिसके जस्ट पहले, तुरंत पहले लीप ईयर आया हो, तो वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। तो ये कैलेंडर रिपीट होगा 2011 में, 2005 का कैलेंडर रिपीट होगा 2011 में। बात आप समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2017 का कैलेंडर किसके बराबर होगा। तो देखो अभी आपको बताया गया कि 2017 जो है ना वो जस्ट 2016 के बाद आया, और एक 2016 कैसा है, लीप ईयर है, और ये उसके जस्ट बाद नॉर्मल ईयर आया है। तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, 7 6 13 के 3, 2023 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। बात समझ गए? आसान था, कोई दिक्कत नहीं। और आज हम करेंगे यही 40 क्वेश्चन। अच्छा 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1997 का कैलेंडर किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि 1997 जस्ट 1996 के बाद आता है, यानी कि जस्ट लीप ईयर के बाद आता है 1997। तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, 7 6 13 के 3 और 0, और ये हो जाएगा 0। 2003 में रिपीट होगा ये कैलेंडर। बात समझ गए? कब रिपीट होगा ये, 2003 में। बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 देखो जरा, 1897। अब देखो 1897 जो है ये जस्ट 1896 के बाद आया है, यानी कि एक लीप ईयर के बाद आया है ये नॉर्मल ईयर। तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, 7 6 13 के लिए 3 है ना, और 0 9 1903 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। सिंपल सी बात थी, है ना। चलो तो देखो हमने क्या सीखा कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के ही बराबर होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के ही बराबर होगा। और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हर एक 11 साल में या फिर 6 साल में रिपीट होता है। ऐसा तब होता है जब हम कोई ऐसी सेंचुरी क्रॉस करें जो लीप सेंचुरी हो, जो लीप सेंचुरी हो, या फिर हम एक ही सेंचुरी के अंदर हो, या फिर हम एक ही सेंचुरी में हो, यानी कि एक ही शताब्दी में रहे। तो क्या होगा, ये फंडा काम करेगा, है ना। बस, है ना, जो पॉजिटिव है वो लिख दिए हैं कि जो लीप ईयर सेंचुरी हो या फिर हम एक ही सेंचुरी में रहे, है ना, तो क्या होगा कि ये फंडा काम करेगा। अगर हम कोई एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस करें जो लीप सेंचुरी ना हो तो ये फंडा नहीं काम करेगा। ठीक है, बात आप समझ गए। और जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर जो है, लीप ईयर का सीधा सा फंडा है कि ये 28 साल बाद ही रिपीट होता है। कितने साल बाद? 28 साल बाद, है ना। अगर नहीं दिया है ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर जो 28 साल बाद आता है, तो आपको बेसिक पता है कि हम उन दो कैलेंडर का ऑप्शन के साथ चेक करेंगे और जिनमें आपको ऑड डे 0 मिलेगा वही क्या होगा, उसी के बराबर कैलेंडर होगा। जिन दो कैलेंडर के बीच में ऑड डे 0 होंगे वो दोनों कैलेंडर आपस में हमेशा बराबर होंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। तो आज की क्लास में इतना ही मेरे भाई, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगी है, तरीका समझ में आ रहा है तो भाई क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।